Assalamualaikum, माय नेम इज़ सना अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस स्टैट्स। आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 27 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 27 में आज टेंजेंट फंक्शन को हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को पढ़ लिया था। अब आज टेंजेंट फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टैन थीटा का पता होना चाहिए। टैन थीटा किसके इक्वल होता है? तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कॉस थीटा इक्वल होता है एक्स के और साइन होता है इक्वल वाई के। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। तो टैन थीटा पे इस लिहाज से क्या होगा? साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था वाई, तो वाई ओवर साइन कॉस थीटा क्या था? एक्स, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि टैन थीटा इक्वल होता है वाई ओवर एक्स के। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑड इवन प्रॉपर्टी होती है। ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होती है कि टेन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के। तो ये होती है ऑड इवन प्रॉपर्टी। और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में टेन इक्वल होता है टेन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के। जबकि पेरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, पेरियोडिक प्रॉपर्टी इक्वल होती है टेन थीटा प्लस माइनस 180 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये होती हैं तीन प्रॉपर्टीज़ टेंजेंट की। तो अब हम ये देख लेते हैं कि टेंजेंट कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो टेंजेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ है ना, क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उनमें से फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड में और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट में और थर्ड में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है 10। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे टेंजेंट में। ठीक है, टेंजेंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को किस तरह से करेंगे। तो टेन थीटा अगर इक्वल हो के, तो अगर हमने इसका इन्वर्स लेना हो, टेन इन्वर्स ऑफ के यहाँ आ जाएगा और इज़ इक्वल टू थीटा यहाँ आ जाएगा। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो हमें इसमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी जो हमने की थी। एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी ऑड इवन प्रॉपर्टी, ये वाली, और एक चाहिए होगी पेरियोडिक प्रॉपर्टी। तो ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या थी? टेन थीटा, यानी कि एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी टेन माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के माइनस टेन थीटा के। और सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ होगी पेरियोडिक प्रॉपर्टी, जो थी टेन थीटा प्लस माइनस 180 इक्वल होता है टेन थीटा के। अब मैं ले लेती हूँ एक एग्ज़ाम्पल जिससे और बेहतर तरीके से ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, आप लोग 1063.43 इक्वल है 2 के, जबकि 10 थीटा इक्वल है -2 के। और इन्होंने हमें रूट्स दिए हुए हैं, यानी इंटरवल इन्होंने दिया है कि 0 थीटा लेस देन इक्वल टू 360। और इन्होंने इंटरवल दिया हुआ है इतना है कि 0 से लेके 360 के बीच बीच जितने भी हों हमारे आंसर आने चाहिए, इसके जितने भी सॉल्यूशन हों। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना, स्टेप क्या था हमारा, इन्वर्स में हमने लाना है। तो इन्वर्स में जब हम लाएंगे तो ये आ जाएगा 10 इन्वर्स 2 इज़ इक्वल टू 63.43 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ इसमें पुट होंगी, वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ टेंजेंट की फंक्शन की देखी थी, ये वाली प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ऑड इवन प्रॉपर्टी और पेरियोडिक प्रॉपर्टी यूज़ होगी। सबसे पहले हम ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर ये क्या थी, माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2। थीटा टेन थीटा था -2, तो ये आ गया -2 इज़ इक्वल टू माइनस टेन थीटा, यानी कि -63.43। तो एक हमारे पास ये वाला आया, एक सॉल्यूशन ये आया। तो हम देखते हैं कि ये क्या हमारी इंटरवल में आ रहा है। तो -63.43 जो है 43 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है।
नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ीरो से लेस आ रहा है ये तो है ही नहीं इसमें, तो जो हमें इंटरवल दिया है तो ये नहीं यूज़ होगा सॉल्यूशन में। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमने यूज़ की, अब हम सेकंड यूज़ करेंगे जो थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। वो क्या थी, tan थीटा प्लस माइनस 180 इज इक्वल टू tan थीटा। ये वाली ये भी यूज़ कर लिया, अब हम ये वाली यूज़ करेंगे, आगे अपने सॉल्यूशंस लाएंगे। तो tan थीटा की जगह पे अब हम इसको पुट करेंगे। तो जब हमने इसको पुट किया तो यहाँ पर क्या आया, tan थीटा, ये थीटा की जगह आ गया -63.43 प्लस -180 tan -63.43, यानी कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के बीच में हमने अपनी चीज़ों को पुट कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर दिया जहाँ जहाँ थीटा था, ये हमने पुट कर दिया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस के साथ कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ करेंगे। तो 63.43 को जब हमने प्लस के साथ किया और tan -63.43 को हमने माइनस के साथ किया, तो जब हमने इसको प्लस के साथ किया तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस और ये 116.56 आ गया, और जब हमने माइनस के साथ किया तो ये आ गया -243.43। तो क्या ये हमारे इंटरवल में आ रहा है, यानी कि हमारा इंटरवल ये था ना कि इस इंटरवल में आना चाहिए, ये इंटरवल उन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये वाला जो है 116.56 आ रहा है इसमें, हाँ ये वाला आ रहा है, ये तो आ रहा है इसमें कि 0 और 360 के मिड में ये वैल्यू आ रही होती है, और ये आ रहा है क्या, नो ये नहीं आ रहा है, ये माइनस में है और माइनस की वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड 0 से 360 तक है, तो ये नहीं होगा। तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम 116.56 को भी दोबारा हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको दोबारा से उसमें पुट करने से भी आंसर्स हमारे आएंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या थी, अब हमने थीटा की जगह पे इसको लेना है, यानी कि थीटा इक्वल होगा 116.56 के। तो अब हम थीटा की जगह इसको पुट करेंगे। तो अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या थी, tan थीटा प्लस -180 इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह 116.56 आ जाएगा प्लस -180 इज इक्वल टू tan थीटा, ये आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, tan थीटा की जगह तो वही आएगा ना 116.56। तो अब हमने इसको एक बार प्लस के साथ एक दो माइनस के साथ दोबारा करना है कि हमने सॉल्यूशन हमने लाने। तो इसको जब हमने प्लस के साथ किया 116.56 को प्लस के साथ किया और 116.56 को माइनस के साथ किया, तो जब हमने इसको प्लस के साथ किया तो ये आंसर आ गया 296.56, और जब हमने माइनस किया तो इसका आंसर आ गया -63.44। तो क्या ये हमारे इंटरवल में आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। ये तो क्या इस इंटरवल में आ रहा है 296.56, यस ये आ रहा है, जबकि ये वाला नहीं आ रहा हमारे इसमें इंटरवल में, ये भी नहीं होगा। अब हमारे सॉल्यूशन सेट्स कौन कौन से बने, एक हमारा सॉल्यूशन बन गया ये, एक तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन और एक हमारा ये वाला आ गया। तो हम इनको लिख लेते हैं 116.56 एंड 296.56। तो इस तरीके से हमारे सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस बने इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ही बने हैं। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप मेरी आज की वीडियो से भी आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है और इसकी आप लोगों को समझ आई है तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आई तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को नहीं समझ आई। और लाइक करना है, लाइक करना भूल जाते हैं शायद आप लोग को, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना है अगर न्यू है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।